कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जिसे सैरा और एलेक्स देखने आए हुए थे। यहाँ पर उनका छोटा बच्चा लियाम बहुत जोर जोर से रोने लगता है। असल में सैरा और एलेक्स शहर से दूर एक घर लेने के लिए आए हैं। वो फार्म हाउस उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है क्योंकि एलेक्स को एक पुराने समय का घर चाहिए होता है। लियाम का रूम देखकर ये दोनों ही लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उनके सपनों का घर मिल गया था। लेकिन यहाँ पर सैरा लियाम के लगातार रोने की वजह से काफी परेशान थी, पर एलेक्स इसमें उसकी हेल्प कर रहा था। वो लोग उस पूरे घर को देखकर डॉक्यूमेंट पर साइन करने ही जा रहे होते हैं कि तभी सैरा के मन में सवाल आता है। जो लेडी वो घर दिखाने आई थी वो उससे पूछती है कि ये इतना अच्छा घर है तो काफी समय से इसे किसी ने खरीदा क्यों नहीं, जिस पर वो लेडी कहती है कि असल में उस जगह पर एक इंसिडेंट हो गया था। अब ये सुनकर एलेक्स उसे कुछ भी न बताने के लिए कहता है, लेकिन सैरा के फोर्स करने पर वो लेडी उन्हें बताती है कि कई साल पहले उस जगह पर एक डबल होमसाइड केस हुआ था जिसमें एक लड़की ने अपने ही बच्चे और पिता को मार डाला था। अब ये सुनकर एलेक्स का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वो ये सब नहीं सुनना चाहता था। ये सब बताने के बाद वो लेडी कहती है कि अब तो आप लोग शायद इस घर को नहीं लेना चाहेंगे, जिस पर सैरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी जो वहाँ पर हुआ वो उस घर का पास्ट है। पर एलेक्स उसे एक बार फिर से सोचने के लिए बोलता है, जिस पर सैरा उसे वो घर खरीदने के लिए कहती है। अब एलेक्स और वो लेडी जब वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तब एलेक्स उसे बताता है कि जब से उनकी लाइफ में लियाम आया है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। वो बताता है कि लियाम के होने से सैरा डिप्रेशन में रहने लगी है, जिसकी वजह से उन्होंने शहर छोड़कर वहां रहने का फैसला किया है। घर खरीदने के बाद एलेक्स, सैरा और लियाम वहां एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एलेक्स लियाम को सुलाकर अपने नए घर को सामान से सजाने में लगा होता है। तभी वहां पर सैरा आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। उसके बाद वो लोग एक रूम को खोलने की कोशिश करते हैं। वो रूम असल में एक लड़की का था जिसकी फोटो एलेक्स को ड्राइंग रूम में मिली थी। वो उस रूम का सामान देखने लगते हैं जो उन्हें काफी पसंद आता है, पर तभी वहां पर एक अनजान आदमी आ जाता है जिसे देखकर सैरा और एलेक्स काफी शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो रूम उस फार्म हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर था और वो आदमी बिना उन्हें बताए उनके घर में घुस आया था। तभी वो आदमी बताता है कि वो उनका नेबर क्रिस है जो उस घर में आता जाता रहता है। असल में क्रिस को ये नहीं पता था कि वो लोग उस घर में आ गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ गया था। अब एलेक्स और सैरा को उसका बिना बताए आ जाना अच्छा तो नहीं लगता, पर वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहते, जिसके बाद क्रिस वहाँ से चला जाता है। रात में एलेक्स लियाम के साथ खेलता है और सैरा अपनी कुछ फोटोज देख रही होती है। तभी वो अपना एक डांसिंग डॉल का बॉक्स खोलती है जिसे थोड़ी देर देखने के बाद वो बंद कर देती है। यहाँ एलेक्स तो लियाम से काफी अटैच होता है, पर सैरा का उसकी तरफ कोई खास अट्रैक्शन नहीं होता। अब ये सब उसके डिप्रेशन की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और राज है, ये हमें आगे पता चलेगा। रात में एलेक्स लियाम को उसके बेडरूम में सुलाने लगता है, जिस पर सैरा उससे पूछती है कि वो उसे यहाँ पर क्यों सुला रहा है। असल में सैरा और एलेक्स ने लियाम के लिए पहले उस घर में एक रूम देखा था, पर एलेक्स कहता है कि आज उन लोगों की उस घर में फर्स्ट नाइट है, इसलिए वो लियाम को आज उनके साथ ही सुला रहा है। इसके बाद एलेक्स सैरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन लियाम की प्रेजेंस सैरा को अच्छी नहीं लगती, इसकी वजह से वो मना कर देती है। जिसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। अब रात में अचानक सैरा की नींद खुलती है और उसे अपने रूम की अलमीरा के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उसके पीछे देखती है तो वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है जिसमें से बच्चों की आवाजें आ रही होती हैं। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो लियाम जाग गया होता है और अपने टॉय से खेल रहा था। ये देखकर सैरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे मानो उस बच्चे से निगेटिव वाइब्स आती हो। खैर अब नींद न आने से सैरा उस डबल होमसाइड केस के डॉक्यूमेंट्स को देखने लगती है जहाँ पर उसे रॉबर्ट और एना सोलोमोन की कुछ तस्वीरें नजर आती हैं। दरअसल एना ही वो लड़की थी जिसने अपने पिता रॉबर्ट और अपने बच्चे को मारा था और फिर खुद को भी। एना की तस्वीर देखकर सैरा उसे अपने जैसा फील करने लगती है और तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, जहां देखने पर वो मिरर में अपने आप को देखकर डर जाती है। अगले दिन सैरा लियाम को ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोशिश करती है, पर लियाम रोता ही रहता है। पर जब वो बोतल से उसे दूध पिलाती है तब वो तुरंत दूध पी लेता है, जिसे देखकर एलेक्स थोड़ा परेशान होता है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए काफी जरूरी था। खैर सैरा अपने डिप्रेशन की वजह से लियाम की तरफ कोई भी कनेक्शन फील नहीं कर पा रही थी। आगे हम देखते हैं कि जब सैरा
सैरा एना का रूम साफ कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके रूम की सभी खिड़कियां लॉक्ड हैं। वो उन्हें खोलने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद उसे एक रिबन मिलता है जिसे वो अपने हेयर्स में लगा लेती है। सैरा को लियाम इस कदर खराब लगता था कि वो उसे देखकर स्माइल तक नहीं करती थी, मानो वो किसी और का बच्चा हो। एलेक्स एक वेटरनरी डॉक्टर था जिस वजह से वो काम से बाहर गया हुआ था। वहीं लियाम को चुप कराने के लिए सैरा काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन लियाम रोना ही बंद नहीं करता। यहाँ तक कि सैरा के म्यूजिक बॉक्स की डांसिंग डॉल को देखकर भी वो रोता ही रहता है। जिसके बाद सैरा म्यूजिक चलाकर बड़ी मुश्किल से उसे संभालती है। जहाँ पर हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैरा लियाम को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, पर तभी उसे लगता है कि विंडो के बाहर कोई खड़ा हुआ है और तभी अचानक लाइट के फ्लिकर होने से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिससे लियाम उसके हाथ से गिरते गिरते बचता है और जोर जोर से रोने लगता है और बड़ी मुश्किल से उसे सुला देती है। उस हादसे के बाद से सैरा काफी डरी रहने लगी थी। वो हर पल कहीं खोई सी रहती थी और ये बात एलेक्स ने भी नोटिस कर ली थी, पर वो उसके डिप्रेशन के साइड इफेक्ट्स मानकर सैरा को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन सैरा एलेक्स से क्रिस को घर भेज देने के लिए कहती है ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके, जिस पर एलेक्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसे वो कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन सैरा की वजह से वो कुछ नहीं कहता। आगे सैरा देखती है कि उसका सामान अपनी जगह से गायब होने लगा है। उसकी डांसिंग डॉल का बॉक्स जो बाहर चेयर पर किसी ने ऑन करके रख दिया था, पर घर में सिर्फ सैरा और लियाम थे। तो फिर ये किसने किया? जिसके बाद उसे फिर से उसी हिडन रूम से कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वो वहां पर जाकर उस अलमीरा को शिफ्ट करने की कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो उसके नीचे देखने की कोशिश करती है और तभी अचानक कुछ फाइल्स उसके फेस पर आ जाती हैं, पर दूसरे ही पल वो गायब हो जाती हैं, जिससे सैरा शॉक रह जाती है। तभी क्रिस उसके घर पर आता है और वो उससे एना और उसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिस पर क्रिस बताता है कि वो काफी पहले से वहां पर रह रहा है। सैरा उसे एना के रूम में लॉक्ड विंडोज के बारे में बताती है, जिस पर क्रिस कहता है कि ऐसा इसीलिए था ताकि जो भी अंदर हो उसका बाहर किसी को पता ना चले, और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी वो कहती है कि उसने एना को देखा है, जिस पर क्रिस कहता है क्योंकि तुम उसके जैसी दिखती हो। अब यहाँ पर क्रिस किसी डार्क ट्रुथ को छुपा रहा था। अब सैरा तो पहले से ही एना से अट्रैक्टेड थी और क्रिस के ऐसा कहने पर कि वो उसकी तरह दिखती है, सैरा अब और भी ज्यादा एना से ऑब्सेस रहने लगी थी। यहाँ तक कि वो तो उसके कपड़े भी ट्राई करने लगी थी। तभी वो देखती है कि एना की ड्रेस फटी हुई है, जिसके बाद उसे लियाम के रूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो डर कर उसे अपने रूम में ले आती है। पर तभी उसे लियाम का रूम, जो कि असल में एना का रूम था, उसमें से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पर जाकर देखती है तो कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता, पर तभी उसे रॉबर्ट अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और तभी बेड के नीचे से दो हाथ बाहर आते हैं जो उसे नीचे खींच लेते हैं। इस बीच लियाम बेड से गिर जाता है और रोने लगता है। रात में जब एलेक्स घर आता है तो सैरा सो चुकी होती है और कुछ देर बाद जब एलेक्स भी सोने जाता है तो वो अपने से ही बात करती है। वो कहती है कि कैसे वो लियाम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, पर एलेक्स ये सब सुन रहा होता है और उसे डिप्रेशन कहकर सैरा को समझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सैरा की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसे उस घर में से बच्चों की आवाजें आती थी और लियाम के दिन भर रोने की वजह से वो उससे काफी परेशान हो गई थी। एक दिन वो लियाम को लेकर बैठी हुई थी और तभी उसे कहीं से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। थोड़ा सर्च करती है तो देखती है कि वो स्मेल उसके सोफे के नीचे से आ रही थी। वहां देखने पर उसे बहुत सारे गंदे डायपर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसे वॉमिटिंग आती है। अब सैरा समझ चुकी थी कि उस घर में पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो अब वहां की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए क्रिस को फिर से घर पर बुलाती है, जहां उसे पता चलता है कि एक्चुअली रॉबर्ट अपनी बेटी एना का रेप किया करता था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया था। अब उसके सारे कारनामे बाहर किसी को पता ना चले, इसलिए एना के रूम की सभी विंडोज लॉक्ड थी। इन सब के बाद सैरा उससे पूछती है कि एना के भाई एंड्रू का क्या हुआ, जिस पर क्रिस बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। अब इन सभी चीजों से सैरा इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसे अब अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए थे और इसीलिए वो एक बार फिर उस लेडी के पास जाती है जिसने उनको घर बेचा था। वहां पर उसे पता चलता है कि असल में क्रिस ही वो लड़का एंड्रू है जिसको वो ढूंढ रही है।
यानी कि एना का भाई क्रिस ही है। असल में वो इस घर में इसलिए आता जाता रहता था क्योंकि वो उसका घर था। ये सब जानने के बाद सैरा को फिर से अपने घर में उसकी डांसिंग डॉल की आवाज सुनाई देती है जो कि लियाम के रूम से आ रही थी। वो जाकर उसे बंद कर देती है और रोने लगती है। तभी लियाम भी जोर जोर से रोने लगता है कि तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। एलेक्स जब सैरा की हालत देखता है तो लियाम को लेकर वहाँ से चला जाता है। डिनर टेबल पर एलेक्स सैरा से लियाम के ट्रक के बारे में पूछता है, जिस पर सैरा कहती है कि इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहता है कि सिर्फ लियाम का सामान ही नहीं बल्कि हमारा वेडिंग पोर्ट्रेट भी गायब हो गया है। यहाँ एलेक्स को लगने लगा था कि सैरा अपने डिप्रेशन की वजह से धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप को भी खराब कर रही है। रात को जब वो सो रहे होते हैं कि तभी अचानक लियाम जोर जोर से रोने लगता है और लियाम को दूध पिलाने के लिए फ्रिज से बोतल निकालती है, पर चेक करने पर उसे वो वार्म फील होता है। वो देखती है कि दूध की सभी बोतल्स में कीड़े लगे हुए थे, जिससे वो एक एक करके सारा मिल्क फेंक देती है। उसके बाद वो लियाम को लेकर टहलने लगती है, जहाँ अचानक एना के रूम का गेट खुल जाता है और उसमें से एना और रॉबर्ट दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सैरा लियाम को वहाँ पर बैठा देती है और रूम में जाने लगती है, पर तभी लियाम स्टेयर से नीचे गिरने वाला होता है कि तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो बेडरूम का गेट अंदर से बंद कर लेता है और सैरा को वहीं पर छोड़ देता है। अगली सुबह एलेक्स सैरा को बताता है कि उसने उसकी कंडीशन से डील करने के लिए डॉक्टर क्लीन, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, को बुलाया है। लेकिन सैरा ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसे लगता है कि एलेक्स ने उसके डांसिंग डॉल का बॉक्स तोड़ा है और उसकी फोटो भी खराब कर दी है, पर एलेक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सैरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उस घर की वजह से हो रहा है और वो उसे कहता है कि ये उसके बचपन के ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। यानी सैरा का बचपन भी काफी डार्क था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर डॉक्टर क्लीन आते हैं, जो सैरा से कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन सैरा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। असल में जब सैरा लियाम को जन्म देने वाली थी तब से ही वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार थी। जिसके बाद डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसे अजीब चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं, जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ डॉक्टर को समझ आ चुका था कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि एलेक्स ने उसे ऑलरेडी सब बता दिया था। जिसके बाद वो सैरा को कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन खाने के लिए देते हैं, लेकिन सैरा वो पिल्स खाने से मना कर देती है क्योंकि वो लियाम की तरफ इमोशंस फील करना चाहती थी। वो उसे एक मदर की तरह प्यार करना चाहती थी, पर उसे कभी भी इस तरह के इमोशंस फील नहीं हुए। तभी वो डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो डॉक्टर उससे बताता है कि एलेक्स ने उसे वहीं रहने के लिए कहा है। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है, जो डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और सैरा के साथ बैठ जाता है। वो सैरा को बताता है कि उसके लिए उसके सिस्टर को ऐसा टॉर्चर होते हुए देखना बहुत मुश्किल था। तभी सैरा उससे पूछती है कि क्या एना के और भी बच्चे थे, जिस पर वो बताता है कि उसके 3 बच्चे थे। यहाँ सैरा सोचती है कि एक बच्चे को तो एना ने मार दिया था और ये बात रिपोर्ट में मेंशन भी थी, पर बाकी 2 बच्चे कहाँ पर हैं। और जब वो ये बात क्रिस से पूछती है तो वो जाने लगता है और तब सैरा को समझ आ जाता है कि असल में वो दोनों बच्चे अब भी उसी घर में हैं, उस रूम में जिसके आगे वार्डरोब है। इस वजह से उसके घर से सामान गायब हो रहा था और वो सब अजीब चीजें भी उसी वजह से हो रही थी। एलेक्स के घर आने पर सैरा उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे पिल लेने के लिए कहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती, जिस पर वो नाराज हो जाता है। जिसके बाद सैरा मेडिसिन को फेंक देती है और एलेक्स के सामने उसे खाने का प्रिटेंड करती है। फिर वो लोग लियाम के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करने लगते हैं और तभी एलेक्स के एक कस्टमर का कॉल आता है। इसी वजह से एलेक्स को लियाम को सैरा के पास छोड़कर जाना पड़ता है। सैरा और लियाम जब नहा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है, जो सैरा को पानी में डुबोने लगता है, पर लियाम के रोने की वजह से वो जाग जाती है, क्योंकि असल में वो बाथ टब में सो रही होती है। जिसके बाद सैरा लियाम को उसके रूम में सुला देती है कि तभी उसे एना की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कि कोई इस रूम में आ रहा है, जिस पर वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, पर बाहर से कोई उसे खोलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब सैरा को लगता है कि बाहर कोई नहीं है तो वो दरवाजा ओपन करके देखने लगती है। इसी बीच उसे लियाम की रोने की आवाज आती है और वो जब वापस अपने रूम में आकर देखती है तो लियाम अपनी जगह पर नहीं था। तभी उसे वार्डरोब के पीछे वाला गेट खुला हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर से उसे लियाम की आवाज आ रही थी। उस रूम के अंदर जाने पर वो देखती है कि वहाँ पर एना का बहुत सारा सामान होता है और
तभी वहाँ से 2 बच्चे निकल कर आते हैं जो लियाम को लिए हुए थे। सैरा उनसे लियाम को वापस देने के लिए कहती है, पर वो कहते हैं कि सैरा उसे पसंद नहीं करती और वो रॉबर्ट की तरह है। वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी सुबह हो जाती है और लियाम सैरा के पास आ जाता है, जिससे अब वो एक रियल मदर के जैसा प्यार करती है। जब लियाम सैरा से दूर हुआ था तब उसे महसूस हुआ कि लियाम उसका ही पार्ट है और अब वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। अगली सुबह एलेक्स घबराते हुए घर वापस आता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं लियाम को कुछ हो न जाए, पर सैरा उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर लियाम के साथ मिलती है, जिसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और वो लोग एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ सालों बाद लियाम बड़ा हो जाता है और सैरा एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। वो सबके साथ एंजॉय कर रही होती है, पर उसके मन में एक बार फिर उसी डिप्रेशन में जाने का डर होता है। असल में वो घर हॉन्टेड नहीं था, पर सैरा क्योंकि डिप्रेशन की पेशेंट थी और उस घर की हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उसने अपने मन में एक स्टोरी बना ली थी, जिसके चलते उसके साथ वो सारी चीजें हो रही थी। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।